हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। तो इस वाले सेशन में हम पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस ये वाला सेक्शन हम कवर करेंगे। जो एचपी सेक्रेटरी का आपका क्लर्क का एग्जाम हुआ है उसके आंसर की बात कर रहे हैं। पार्ट वन हमने अपलोड कर दिया है। उसका वीडियो का लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगा और साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले है आपका कंप्यूटर वाला सेक्शन। क्वेश्चन नंबर वन जो आपके सामने दिख रहा है वो है विच इज नॉट ओपन ओपन सोर्स सोर्स सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? तो वो है आपका एमएस ऑफिस। देखिए हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि फिर उसमें ज्यादा वक्त लग जाएगा डिटेल में डिस्कशन करने के लिए। तो अगर आपको ऐसा लगता हो कोई क्वेश्चन गलत है तो उसका आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उसको क्रॉस चेक करेंगे। हम ये भी नहीं कह रहे कि परमानेंटली जो है ये 100% ठीक है, लेकिन जहां तक हमने देखा है, रिसर्च किया है, तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, हु इन्वेंटेड वर्ड प्रोसेसिंग। तो वर्ड प्रोसेसिंग का आविष्कार किसने किया? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। आपका बी एस आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर थ्री विच इज नॉट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो दो क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं, देखिए वर्ड प्रोसेसिंग से ही आ रहे हैं, तो आपको ये भी टारगेट करना पड़ता है कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। तो दो क्वेश्चन इसी सेक्शन से आ रहे हैं। तो वर्ड परफेक्ट बी। क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर आपके सामने है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स आर देयर इन मॉडर्न वर्ड प्रोसेसर। तो कितनी अलाइनमेंट्स है? आंसर है फोर। क्वेश्चन नंबर फाइव विच प्रोग्राम इज नॉट इंक्लूडेड इन लीवर ऑफिस सूट। तो आपका हो गया एमएस वर्ड। पांच का सी। छह का व्हाट इज टेम्पलेट इन राइटर प्रोग्राम। तो टेम्पलेट क्या होता है राइटर प्रोग्राम में? तो वो है प्री डिटरमाइंड फॉर्म एंड मोड ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल। एक तरह का नई डॉक्यूमेंट फाइल होता है लेकिन उसमें प्री डिटरमाइंड होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन इन राइटर प्रोग्राम इन विच मेन्यू इज ऑटो सेव फैसिलिटी इज प्लेस्ड। तो कहां पर होती है वो? फाइल में होती है। क्वेश्चन नंबर एट विच इज जूम स्लाइडर, वेयर इज जूम स्लाइडर लोकेटेड। तो ये कहां पर होता है? ये स्टेटस बार में होता है। ये सभी हम जब हमारा कंप्यूटर का कोर्स शुरू होगा कुछ ही दिनों में, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, तो वहां पर आप इसको अवेल कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन पर। क्वेश्चन नंबर नाइन सिंगल स्पेसिंग इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट कॉजेज 12 पॉइंट टाइम स्पेसिंग। क्वेश्चन नंबर टेन, नौ का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर टेन इन अ डॉक्यूमेंट व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स दैट कैन बी इंसर्टेड इन एमएस वर्ड टेबल। तो टेबल में कितने जो है हम कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, रोज की बात नहीं हो रही है बल्कि कॉलम। तो वो हो गया आपके 63। क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल फाइल डॉक्यूमेंट। तो वो सभी के लिए अगर आप फाइल सेव करते हैं डॉट docx आता है। आप कंप्यूटर में फाइल सेव करके देख लीजिए तो वहां पर यही आएगा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 12 बाई डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट्स विद ऑल ऑफ द अबव। इन सभी के साथ आपका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट हो जाता है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू कॉल अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कमांड्स। तो उसमें हो गया स्टाइल, उसे क्या कहते हैं? स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 14 which enables you to move directly to specific location in a document। आंसर इज बुकमार्क। आप कोई भी बुकमार्क करके रख दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ और उसको वहां पर मैं बुकमार्क करके रख रहा हूँ, तो आप डायरेक्टली उस फाइल में जा सकते हैं। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 का बी। क्वेश्चन नंबर 15 आंसर इज सी। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट हाइपरलिंक। जब आप हाइपरलिंक डाल रहे हैं, हाइपरलिंक का मतलब है फॉर एग्जांपल मैं अपनी ही एकेडमी का लिंक यहाँ पर डाल रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये कोई वर्ड है या ये कोई है डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ exploreacademy.com, तो वहां पर हाइपर लिंक का ऑप्शन आता है, लेकिन शॉर्टकट की कौन सी है उसके लिए? तो वो है कंट्रोल प्लस के। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स इन विच वर्ड प्रोसेसर इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इज अबाउट। तो वो है आपका 90%। क्वेश्चन नंबर 17 स्पेशल पार्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी टू टेम्परेली होल्ड इंफॉर्मेशन फॉर लेटर यूज इज कॉल्ड। यानी कि टेम्परेरी यूज के लिए हो रहा है तो वो रोम नहीं है बल्कि वो है क्लिपबोर्ड। जो टेम्परेरी यूज के लिए जो मेमोरी जो है वो यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 एन एग्जांपल ऑफ अ ब्लॉक मूव। क्वेश्चन नंबर 18 एन एग्जांपल ऑफ ए ब्लॉक मूव ऑपरेशन इज कट एंड पेस्ट। आंसर इज कट एंड पेस्ट ए। क्वेश्चन नंबर 19 boilerplate is। तो boilerplate क्या है? commonly used by individual who create documents that contain standard paragraphs। next question is question number 20। question number 20 windows are especially helpful for cut and paste operations। question number 21
21 हमारे पास है। अब यहाँ पर हिस्ट्री वाला पोर्शन आ गया है। हिस्ट्री में भी हमारे पास अभी है इनिशियल हिस्ट्री। तो इनिशियल हिस्ट्री वाला जो पोर्शन था वो लगभग इजी पोर्शन था, और इतना डिफिकल्ट पोर्शन था नहीं वैसे। देखते हैं जरा। विच वॉज द चीफ फीचर ऑफ ऋग्वेदा रिलीजन। तो ऋग्वेदा जो धर्म धर्म है उसकी मुख्य विशेषता क्या थी? तो वो थी परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइसेस, यानी कि यज्ञों का, सॉरी, यज्ञों का अनुष्ठान। सेक्रीफाइसेस, यहाँ पर आई थिंक हिंदी इसकी ठीक से हुई नहीं है। यहाँ पर यज्ञ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइसेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, द प्रोसीडिंग्स ऑफ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल लेड टू द इशू ऑफ विच एडिक्ट। तो चतुर्थ बौद्ध संगति के विवरण के किस राजज्ञ के निर्मगन को प्रेरित किया है? तो वह सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 23, द होना लीडर मिहिर कुल वॉज डिफीटेड बाई। ही वॉज डिफीटेड बाई यशोधर्मा। यशोधर्मन के द्वारा उनको डिफीट किया गया था, उनको हराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, विच राजपूत डायनेस्टी डिड नॉट सरेंडर टू अकबर। तो वो है सिसोदिया डायनेस्टी। इन्होंने सरेंडर नहीं किया था अकबर को। क्वेश्चन नंबर 25, द मोस्ट फेमस कोर्ट पोइट इन हिंदी लिटरेचर ऑफ अकबर वॉज। तो वो थे आपके अब्दुल रहीम खाना खानी, खाने खाना। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 26, द फेमस मोनेस्ट्री ऑफ विक्रमशिला वॉज फाउंडेड बाई पालास। पाला किंग। आपको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि पाला का वो कौन सा किंग था। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो ये लगभग यहाँ पर अगर देख रहे हैं हम तो इजी वाले क्वेश्चन है, उतने डिफिकल्ट है नहीं। क्वेश्चन नंबर 27, 27 इज महाभारत इज ऑल्सो नॉन एज। तो यहाँ पर थोड़ा सा संशय है कि इसमें से कौन सा हो सकता है, छंदोग्या, कथावथु या विजय पटिक। विजय पटिक। तो अगर हमें नाम मिलता है वो मिलता है जया, जया संहिता जो नाम है वो मिलता है वैसे। तो विजय का नाम जो है वो जया भी दिया गया है, तो हम अभी मान के जो चल रहे हैं वो सी मान के चल रहे हैं। आपने हो सकता है कोई और इसका आंसर लिखा हो, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि महाभारत इज ऑल्सो नॉन एज। क्वेश्चन नंबर 28, मंगोलास इंट्रोडेड इनटू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द रियाइन ऑफ। तो किसके टाइम पीरियड में? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में। थोड़ा सा हम जल्दी जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर समझा तो रहे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप अपने आंसर जो है वही चेक कर रहे हैं डायरेक्टली, तो आप सीधे सीधे उनको चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द हिजरा एरा इज काउंटेड फॉर 622 एडी। 622 एडी, यानी कि जो इस्लामिक एरा है उसकी ही बात यहाँ पर हो रही है। क्वेश्चन नंबर 30, हु वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुशाणास। क्वेश्चन नंबर 31, द दिल्ली सल्तनत वर्चुअली एंडेड ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ बाबर। आंसर इज बाबर। 31 का बी। 32 का, द फर्स्ट मेन ब्रिटिश पार्लियामेंट्री एक्ट रिगार्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया वॉज। तो ये आ गया यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री वाला सेक्शन आ गया है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो पहला ऐसा एक्ट लाया गया था वो था आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। क्वेश्चन नंबर 33, who would not be captured by British in 1857। 1857 की जो क्रांति हुई वही यहाँ पर कह रहे हैं कि किसको यहाँ पर कैप्चर नहीं किया गया था, तो वो थे आपके नाना साहेब। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 34, द रेजोल्यूशन टू स्टार्ट द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज एडॉप्टेड बाय आईएनसी एट इट्स सेशन हेल्ड एट बॉम्बे। बॉम्बे वो सेशन हुआ था, यहाँ पर ये किया गया था कि भैया अब क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 इज, सॉरी 35, रॉयतवारी वाज स्टार्टेड बाय मुनरो। थॉमस मुनरो स्टार्टेड रॉयतवारी सिस्टम। रॉयट्स यानी कि किसको कहा जाता था? जो किसान है। क्वेश्चन नंबर 36, हु प्रिसाइडेड ओवर द कैबिनेट मिशन। द कैबिनेट मिशन, उसमें आपके मेंबर ये भी थे, स्टेफर्ड क्रिप्स थे और ये सर पी लॉरेंस। लेकिन आंसर जो है वो ये है, ये मत कर दीजिएगा। क्रिप्स मिशन जो है उनके द्वारा लीड किया गया था, लेकिन अगर हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन की तो इट वाज हेडेड बाय सर पी लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट वाज द नेम ऑफ द पीरियोडिकल पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका। जब वो साउथ अफ्रीका में, तो कौन सा पब्लिक उनके द्वारा जारी किया गया था, कौन सा जो पैम्पलेट या कहें हम पीरियोडिकल, तो वो था आपका इंडियन ओपिनियन। डेट बता सकते हैं आप, और अपना स्कोर जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 38, द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन लंदन। आंसर इज लंदन। 38 का आंसर है ए, लंदन। क्वेश्चन नंबर 39, द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड इन 1906 एट ढाका। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40, हु कॉइन्ड द स्लोगन जय जवान जय किसान। आंसर इज सी, लाल बहादुर शास्त्री। तो उन्हीं के द्वारा ये जो टर्म है वो कॉइन की गई थी, जय जवान जय किसान। जो हरित क्रांति वगैरह है वो उन्हीं के टाइम की बात है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, हु प्रिसाइडेड ओवर द
इनॉग्रेशन मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया, तो वो है आपके सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 42, विच इज द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। बहुत इजी क्वेश्चन है, लोकसभा। अपर हाउस हो गया राज्यसभा, तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 43, हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आंसर इज वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 44, हु हैज द फाइनल पावर टू मेंटेन ऑर्डर विद इन द हाउस ऑफ पीपल। तो हाउस ऑफ पीपल में जो हाउस ऑफ पीपल क्या हुआ, वो हुआ आपका लोअर हाउस। तो लोअर हाउस में क्या होता है, स्पीकर ही मेंटेन करता है कि भाई अंदर जो व्यवस्था है वो ठीक बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 45, अमंगस्ट द क्वेश्चन अलाउड बाय द स्पीकर व्हिच इज रिगार्डेड एज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बात करते हैं अब कौन सा सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन तो सारे ही हैं, स्टार्ट क्वेश्चन है, अनस्टार्ट क्वेश्चन है, आपका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है। तो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसको शॉर्ट नोटिस यानी कि थोड़े टाइम पीरियड में आपको नोटिस दिया गया और उसी टाइम पीरियड में उसको डिस्कस भी करना है, तो कोई इंपॉर्टेंट ही ये होगा। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन पूछा, फिर से आप उस पर कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46, मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट सिस्टम नहीं हो रहा कि आप इनको वोट दे रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ये हो सकता है या नन ऑफ भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सी, क्वेश्चन नंबर 47, व्हेन कैन अ प्रेसिडेंट यूज हिज डिस्क्रिशन इन अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर। तो अपने विवेक का उपयोग वो कब कर सकता है, किस कंडीशन में प्रधान जो प्रेसिडेंट है अपने डिस्कशन यानी कि विवेक का उपयोग करता है। आंसर इज सी, 47 का सी, व्हेन नो पॉलिटिकल पार्टी एंजॉय अ क्लियर मेजॉरिटी इन द लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 48, who acts as the president of India when neither of the president nor the vice president is available। जब हमारे पास ना तो राष्ट्रपति है और ना ही उपराष्ट्रपति है, तो कौन कार्यभार संभालेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और जब चीफ जस्टिस भी नहीं होगा तब बताइए जरा कौन होगा फिर। क्वेश्चन नंबर 49, गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्सेस टू रन द मशीनरी ऑफ द स्टेट। अगर गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं होगा तो मशीनरी चलेगी कैसे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाई, दे आर अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट। इजी क्वेश्चन है, पॉलिटी का जो हमने अभी सेक्शन देख रहे हैं, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, उतने डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पर है नहीं। क्वेश्चन नंबर 51, विच इज इन्फोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट्स। आप फंडामेंटल राइट्स के लिए डायरेक्टली जा सकते हैं कोर्ट, तो ये है आपका फंडामेंटल राइट 51 का बी। 52, रिकॉग्निशन टू अ पॉलिटिकल पार्टी इज अकॉर्डेड बाई। राजनीतिक दलों को जो मान्यता है वो किसके द्वारा दी जाती है, वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 53, इन द कॉन्स्टिट्यूशन सेटिंग अप विलेज पंचायत फाइंड मेंशन इन अंडर। तो कौन से ऐसे आर्टिकल में कहा गया है कि हमें विलेज पंचायत को बनाना पड़ेगा, की स्थापना करनी पड़ेगी, तो आर्टिकल 40 में ही कहा गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 54, द टर्म ऑफ कैग ऑफ इंडिया इज अंडर इज 6 years और 65 years of age whichever is earlier। या तो 6 साल का या तो 65 years, जो पहले हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55, द एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इनेक्टेड एज अर्ली एज 1979। तो वो है आपका वेस्ट बंगाल एंटी डिफेक्शन लॉ। बताइए जरा कौन सी अमेंडमेंट थी ये, तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और मैंने आपको पहले कहा कि आप अपने जो स्कोर है उनको मेंशन कर दीजिए, हो सके तो हम इसकी जो मेरिट लिस्ट है उसकी बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो तभी हो सकता है जब आप कमेंट सेक्शन में इन चीजों को लिखेंगे। और जो चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अभी बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। नेक्स्ट इज 56 questions. Question number 56, a tax that takes away a higher proportion of one's income as the income rises is termed as। तो प्रोग्रेसिव टैक्स, यानी कि जब उसकी इनकम बढ़ रही है तो वो टैक्स भी वहां पर बढ़ रहा है, तो क्या होगा, वो प्रोग्रेसिव टैक्स। बैंक रेट क्या होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाई सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री, यानी कि आरबीआई के द्वारा जो इंटरेस्ट यहाँ पर लगाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 58, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो अगर आप एलआईसी ही सोचो, तो एलआईसी के बारे में आपको ये याद नहीं आया कि ये बहुत बड़ा कोई बैंक है, ऐसा इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है, सॉरी इन्वेस्टमेंट बैंक ही आपको आएगा, तो वो है आपका आंसर इन्वेस्टमेंट बैंक, क्योंकि यहाँ पर आप कोई डिपॉजिट तो कर नहीं रहे हैं, तो वो क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट। आप पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं ताकि आपको पैसा दुगना मिले, 21 दिन में पैसा डबल। 59, the period for the first 5 year plan was 1951 to 1956। Question number 60,
The steel plant at Durgapur Bhilai Rourkela was established during the period of second 5 year plan. सेकेंड 5 ईयर प्लान और इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ वो सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान ही स्टार्ट हुआ. Question number 61. One astronomical unit is the average distance between which of the following? Astronomical unit वो किसके बीच का जो डिस्टेंस है वो मापता है अर्थ एंड सन. क्वेश्चन नंबर 62. When does tides rise in sea? तो समुद्र में ज्वार भाटा कब उत्पन्न होते हैं? तो ये हो सकता है ओनली ऑन लूनार डे. लूनार ओनली ऑन तो कह नहीं सकते हैं वैसे. लूनार डे का मतलब है जब आपका पृथ्वी जो एक चक्कर घूमती है इस तरीके से, तो आपको कह दिया हमने उसको लूनार डे. तो इसका आप देखिएगा फुल मून एंड हाफ मून का भी देख लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 63. द नेटवर्क ऑफ द सीरीज ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस इज उसको कहते हैं आप ग्रिड सिस्टम. ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं की श्रेणी का नेटवर्क कहलाता है ग्रिड सिस्टम. क्वेश्चन नंबर 64. विच आइसोहेल इज द आइसोप्लेथ ऑफ सनशाइन? यानी कि कौन सी समताप रेखा सम्मान रेखा है? यहां पर भी धूप इक्वल है, इस वाले पोर्शन पर भी धूप इक्वल है, तो इन दोनों को जो जोड़ने वाली लाइंस हैं उसे ही कहा गया है. क्वेश्चन नंबर 65. विच रिवर क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस? तो वो है आपका लिम्पोपो रिवर. क्वेश्चन नंबर 66. स्टेपी इज रिलेटेड टू विच बायोम? तो वो है आपका ग्रासलैंड. क्वेश्चन नंबर 67. द सी वाटर इज मोर सॉल्टी देन रेन वाटर बिकॉज रिवर्स पोर्ट सॉल्ट वाटर फ्रॉम सॉइल इनटू सी. जो हमारी मृदा में जो सॉल्ट हैं, सुसॉल पाए जाते हैं, तो रिवर्स क्या करती हैं? रिवर्स पानी को ले जा रही हैं, मिट्टी को अपने साथ ले जा रही हैं और कहां पर डिपॉजिट कर रही हैं? समुद्र में. यानी कि जो उसके साथ सॉल्ट भी है वो भी डिपॉजिट कहां पर हो रहा है? सी में डिपॉजिट हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 68. व्हाट इज द इकोलॉजिकल सिस्टम integrating all the what is the ecological system integrating all living beings and their relationship? तो किसके बारे में हो रहा है? सभी सजीवों और उनके संबंधों को एकीकृत करने वाला पारिस्थितिक तंत्र क्या कहलाता है? वो कहलाता है बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल. क्वेश्चन नंबर 69. A wide inlet of the sea usually concave in a shape in term as? कैसे होता है? कनकेव की तरह होता है. ये हुआ कनकेव. ये हो गया कन्वेक्स. यानी कनकेव कैसे है? एक केव की तरह है, तो उसे कहते हैं हम बे, जैसे बे ऑफ बंगाल. फिर है क्वेश्चन नंबर 70. हिमालयन माउंटेन रेंज इज एन एग्जांपल ऑफ? बहुत इजी क्वेश्चन था. फोल्ड माउंटेन्स. सभी ने ठीक किया होगा. क्वेश्चन नंबर 71. विच रिवर इज नॉट रिलेटेड टू पंजाब? तो वो है आपका ताप्ती रिवर इज नॉट रिलेटेड टू पंजाब. ऑल दीज रिवर सतलज, रावी, ब्यास आर रिलेटेड टू पंजाब एंड आल्सो हिमाचल प्रदेश. क्वेश्चन नंबर 72. ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून तमिलनाडु रिमेन्स ड्राई बिकॉज? अब जब साउथ वेस्ट मानसून आते हैं उस वक्त तमिलनाडु में बारिश नहीं होती है. तो क्यों नहीं होती है? बिकॉज इट इज लोकेटेड इन द रेन शेडो एरिया. ये क्या है? यह वर्षा आच्छादित क्षेत्र में स्थित है. क्वेश्चन नंबर 73. द लेटराइट सॉइल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है वो वैसे दो निकल के आ रहे हैं. एक आपका महाराष्ट्र हो गया और दूसरा राजस्थान में हो गया. लेकिन ज्यादातर अगर लेटराइट सॉइल की बात करें तो वो राजस्थान में मिलता है, ना कि महाराष्ट्र में. ज्यादातर की अगर बात करें तो वहां पर ये हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 74. विच इज नॉट द कॉज ऑफ सॉइल इरोजन? तो सॉइल इरोजन क्या है? ग्रेजिंग यानी कि चराई. तो वो मृदा अपरदन का कारण नहीं है. बाकी अगर देखें ड्रेनेज है, डिफॉरेस्टेशन है, वेदरिंग है, तो ये सभी कॉजेज हैं. क्वेश्चन नंबर 75. विच वाज द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व एरिया? तो वो है आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. क्वेश्चन नंबर 75 का बी. क्वेश्चन नंबर 76. विच हाइडल प्रोजेक्ट इज नॉट इन तमिलनाडु? तो वो है आपका इदुक्की ए. क्वेश्चन नंबर 77. विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपियम इन द वर्ल्ड? आंसर इज अफगानिस्तान. क्वेश्चन नंबर 78. इंडियाज बिगेस्ट ट्राइबल ग्रुप इज? वो है आपका संथाल. तो इसमें यहां पर भी आपको या तो आप कहीं पर गोंड देखने को मिल जाता है, गोंड भी मिलने को देख जाता है, संथाल भी देखने को मिल जाता है. आपकी जो ऑफिशियल आंसर की होगी उसमें आप चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट इज 79. व्हेन डिड इंडिया अडॉप्ट द इंटरनेशनल सुनामी वार्निंग सिस्टम? द आंसर इज 2007. क्वेश्चन नंबर 80. इन इंडिया देयर आर मेनी कोल्ड फील्ड्स फाउंड इन दामोदर वैली. आंसर इज दामोदर वैली. 80 का हो गया आपका डी. क्वेश्चन नंबर 81. व्हाट डू यू कॉल द स्टडी ऑफ फंगाई? तो उसको क्या कहते हैं हम? माइकोलॉजी. क्वेश्चन नंबर 82.
अर्ली ब्लाइट इज अ कॉमन डिजीज इन, किसमें होता है ये तो पोटैटो में होती है, ये आलू में होने वाली बीमारी है ये। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन यूजुअली बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया ही उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जो आपके जैव निम्नकरणीय अवशिष्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 84, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन कॉजेस, तो वह आपका रिकेट्स। क्वेश्चन नंबर 85 इज हीमोग्लोबिन हैज हायर एफिनिटी टू फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड, तो किसके लिए है वो, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए है। क्वेश्चन नंबर 86, द नंबर ऑफ टीथ विच आर रिप्लेस्ड इन मैन आर, तो पुरुषों में प्रतिस्थापित होने वाले दांतों की जो संख्या है वो है 12। क्वेश्चन नंबर 87, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, न्यूरॉन जो है माइंड दिमाग मस्तिष्क। 88, मैग्नेटाइटिस इज द डिजीज विच अफेक्ट द ब्रेन, तो ब्रेन को अफेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 89, हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड कॉजेस, वो है आपका गाउट या कहें हम गठिया, गठिया का जो रोग होता है अगर यूरिक एसिड ज्यादा हो जाता है ब्लड में। क्वेश्चन नंबर 90 इज द एनिमल विच कैन टॉलरेट मोर समर हीट इज गॉट, आंसर इज बकरी, तो बकरी में आपने देखा होगा कि तो वो ज्यादा जो हीट है समर में वो ज्यादा टॉलरेट कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 91, when hot liquid is poured into a thick glass tumbler is cracks because of, अब जब मान लीजिए हम डाल रहे हैं मोटे कांच के गिलास में गर्म द्रव डाला जाता है तो वह चटक जाता है, क्योंकि आपने चाय आपने डाल दी, तो चाय में क्या क्या होता है, कई बार हमने देखा है कि चाय का गिलास आपने चाय डाली थी वो खाली हो गया, जो नीचे का हिस्सा था उसका वो निकल गया, तो वो क्यों होता है, उसका कारण यहाँ पर पूछा गया है। तो उष्मा का कुचालक है, इसलिए केवल आंतरिक सतह का विस्तार हो पाता है। तो जब आप चाय डालते हैं, चाय डालने से क्या हो जाता है, अंदर का जो भी एरिया होता है उसका अंदर का जो पार्ट है वो अ, विस्तृत हो जाता है, एक्सटेंशन हो जाती है, लेकिन बाहर वाला पोर्शन नहीं हो पाता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि ग्लास जो है वो कुचालक है, वो बैड कंडक्टर है हीट का। क्वेश्चन नंबर 90, vegetables are cooked in a lesser time by adding a pinch of salt while cooking because boiling point of water increases, तो इससे क्या हो जाता है, जब भी आप पानी में आपने देखा होगा कि जब अंडे उबलते हैं, ठीक है, अंडे उबाले जाते हैं तो उसमें भी नमक डाला जाता है, वो क्यों डाला जाता है, ताकि वो जल्दी पक जाए। जल्दी क्यों पक जाते हैं, आपका जो पानी है पानी उबलता है 100 डिग्री पर, जब आप उसमें नमक ऐड कर देते हैं तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हो जाता है 104 103, तो उसका बढ़ जाता है, इसलिए वो ज्यादा जल्दी पक जाते हैं, तो यही यहाँ पर रीजन बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 90, इन अ फिलामेंट टाइप लाइट बल्ब मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड अपीयर एज इंफ्रारेड, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 94, an image formed by a plane mirror that cannot be obtained on a screen is called virtual image, उसको क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 95, conversion of sound energy into electrical energy is done by microphone, आंसर इज माइक्रोफोन। अब माइक्रोफोन का यूज कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, साउंड एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्वेश्चन नंबर 96, which is used as moderator in nuclear reactors, तो उसमें ग्रेफाइट का यूज किया जाता है एज अ मॉडरेटर। क्वेश्चन नंबर 97, विच इज द प्योर एलिमेंट, तो प्योर एलिमेंट कौन सा है, वो हो गया आपका सोडियम। अब ये जो है सीमेंट है या स्टील है या ग्लास है, इसमें जो एटम्स होते हैं वो अलग अलग एटम्स होते हैं, इसलिए इसको प्योर नहीं कहा जाता है, लेकिन सोडियम में जो एटम होते हैं वो सोडियम के ही एटम होते हैं, तो इसमें एक प्रकार के ही एटम होते हैं। 98, विच मिनरल डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन, तो आपका हो गया क्राइलोलाइट, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 99, विच गैस इज कलर्ड, तो वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को जब हीट किया जाता है तो इसका जो कलर है वो रेड की तरफ चलने रेड की तरह हो जाता है। 100, तो सब वो क्वेश्चन है, फायर फाइटिंग क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम, तो वो आंसर है एस्बेस्टोस, आंसर इज बी, 100 का बी। उसके बाद अगर बात करें ये वाले सेक्शन की, हिमाचल जीके वाला, तो ये हमने कवर कर लिया है, इसका लिंक आपको आई बटन में यहाँ पर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, ये जो सीरीज है वो ए सीरीज का है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपका जो हिमाचल जीके वाला सेक्शन है वो कहाँ पर आया है और उसका क्वेश्चन नंबर क्या है। पहला क्वेश्चन है, बजेश्वर महादेव टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस, तो बजेश्वर महादेव टेम्पल यह है आपका कुल्लू में, तो पहला हो गया 101 का ए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड शोनितपुर, यानी कि मॉडर्न सराहन, इसकी जो नींव थी वो किसके द्वारा रखी गई, स्थापना किसके द्वारा की गई, तो वो की
बाणासुर के द्वारा, बाणासुर ने इसकी नींव रखी थी। ठीक है, नेक्स्ट है 103, इन विच ईयर फर्स्ट ट्राइबल फेस्टिवल फुलेज वॉज सेलिब्रेटेड। ये थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्ट था, ये दो जो क्वेश्चन थे बहुत इजी क्वेश्चन थे, तो ये आपके ठीक हुए ही होंगे। इन विच ईयर फर्स्ट ट्राइबल फेस्टिवल, यानी कि किस वर्ष जनजातीय त्योहार फुलेज जो बनाया गया था, पहला कब बनाया गया था। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर निकल के आता है 1987। कई जगह आपको 1992 भी मिल सकता है, लेकिन जो आंसर है इसका 1987। ट्राइबल फेस्टिवल जो बनाए गए थे हिमाचल प्रदेश में 1987 में बनाए गए थे, यहाँ की अगर बात की जाए। तो उसके बाद 1992 भी इसमें आता है। नेक्स्ट इज 104, द्रौपदी वॉज सपोज टू बी क्रीमेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो द्रौपदी को हिमाचल प्रदेश में उनका जो दाह संस्कार था वो कहां पर किया गया, तो ये किया गया तांडी में। इसका मतलब ये होता है कि अपने शरीर को त्याग देना। 105, विच रिवलेट जॉइन पब्बर नियर चिरगांव इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा नाला चिरगांव के निकट पब्बर से मिलता है, तो उसका है आंसर है आंध्रा। आंध्रा रिवर किससे मिलती है, पब्बर से, और पब्बर किससे मिलती है, टोन से। टोन्स मिलती है यमुना से, यमुना मिलती है गंगा रिवर से। तो ये सभी यहाँ पर है। तो जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए। थोड़ी ही देर में हमारी जो वीडियो है नेक्स्ट वीडियो वो आउट हो जाएगी। फिर बात करते हैं 106, द हिल्स ऑफ ऊना डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश आर। तो कौन से हैं वो जो पहाड़ियां हैं, किसमें आती हैं, वो शिवालिक्स में आती हैं। नेक्स्ट, चुराहा तहसील इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल जो चुराहा तहसील है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आती है, आंसर इज चंबा। ये भी इजी क्वेश्चन था। 108, व्हाट इज द लेंथ ऑफ नंगल डैम चुरूरू रेल लाइन। तो चुरूरू जो रेल लाइन है इसकी लंबाई क्या है, तो ये रफली निकल के आती है आपकी, कहीं पर आपका 26 दिया हुआ है, कहीं पर 40 के अराउंड भी दिया हुआ है, लेकिन जो हम अभी यहाँ पर कर रहे हैं वो 33 कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसका थोड़ा सा भी डाउट में रखिए कि हो सकता है, पूरी क्लैरिटी के साथ हम नहीं बोल रहे हैं कि इसका 33 है, जो पॉसिबिलिटी है ज्यादातर या तो 33 होगा या तो 42 होगा। नेक्स्ट इज 109, द आर्मी हेडक्वार्टर वॉज परमानेंटली सेटअप इन शिमला इन विच ईयर। तो सेना मुख्यालय किस वर्ष स्थायी रूप से शिमला में स्थापित किया गया, 1864, 1678, 1755 और 1802। तो यहाँ पर देखिए 1864 में समर कैपिटल बनाया गया था। ये आपके दिमाग में उस वक्त आया होगा जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो उस वक्त तो सेटल नहीं किया गया था आर्मी हेडक्वार्टर यहाँ पर। अब अगर हम देखते हैं 1857, तो 1857 तक यहाँ पर हेडक्वार्टर था, तो इसका मतलब उससे पहले ही हुआ होगा। और उससे पहले कब हो सकता है, तो 1802 में ही हो सकता है। 1678 और 1755 तक अगर आप देखें हिमालयन स्टेट में ऐसी कोई उनका मेजर रोल नहीं था। तो 1802, 110 यानी कि 110 क्वेश्चन है। विच बुक हैज नॉट बीन रिटन बाई यशपाल। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, नॉट बीन रिटन बाई। तो धरती है बलिदान की, फूलों का कुर्ता, अगर देखें हम धरती है बलिदान की, तो ये बुक इनके द्वारा नहीं लिखी गई, शांता कुमार के द्वारा लिखी गई है। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ द कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक इज एट। तो ये जो कांगड़ा से हैं उनके लिए इजी रहा होगा ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर है धर्मशाला। नेक्स्ट इज शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोलन जिले में शिल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इसका आंसर है 1963, 1963 में शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो 113 जो है 113वां क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, यहाँ पर लिखा गया था घिट्स कल्टिवेटिंग ट्राइब इन आर फाउंड इन। घिट का मतलब वैसे घी से लिया जाता है, जो घी का सेवन अत्यधिक करते हैं। अगर हम इस तरीके से इसको देखें तो कुल्लू वैली था, कांगड़ा वैली, शिमला वैली, पांगी वैली। इनको इस तरीके से लिया गया है कि जो जाट ट्राइब है, जो जाट हैं उनसे भी इसका लिया गया है। जो जाट है उनको हिमाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है, घिट कहा जाता है। तो घिट का मतलब है जो घी का सेवन अधिक करते हैं, और जाट की जैसी उनकी प्रवृत्ति है। तो ये कहां पर है बेसिकली, जो कांगड़ा वैली है। ओके, नेक्स्ट है 114, सेंट्रल स्कूल एट जाकू वाज ओरिजिनली नोन एज। देखिए यहां पर थोड़ा सा डाउट है, इन दो में से कोई एक हो सकता है, या तो प्रिंस बटलर स्कूल या तो कैगस बटलर स्कूल, इन दो में से कोई एक होगा। ठीक है, आपको अगर आइडिया है इस चीज के बारे में तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ ही साथ में हमारा जो कंप्यूटर का कोर्स है वो भी कुछ दिनों में लॉन्च होने जा रहा है, और सब इंस्पेक्टर की जो क्लासेस हैं वो तो चली हुई है। 116,
हु वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी टू हिमाचल प्रदेश विधानसभा? तो वो थे आपके एनसी नंदी। आंसर इज ए, 116 का ए। 117, हु सक्सीडेड केहरी सिंह इन 1811 AD एज राजा ऑफ बुशहर? आंसर इज मनिंदर सिंह, बी। 117 का बी। 118, हु वॉज द कंटेम्प्रेरी रूलर ऑफ चंबा टू मुगल एम्पर अकबर? तो वो कौन थे? चंबा के राजा हैं। तो देखिए यहाँ पर तो पहला आपने कैंसिल कर ही दिया होगा और दूसरा भी यहाँ पर कैंसिल कर दिया होगा, क्योंकि साथ में वर्मन लगा हुआ नहीं है। चंबा के राजा अपने साथ क्या लगाते थे? वर्मन, जो उनका सरनेम था। तो या तो विजय वर्मन होगा या तो प्रताप सिंह वर्मन होगा। तो इन दो में से आप कर सकते थे, तो उसमें से आपका जो आंसर निकल के आना था वो आता प्रताप सिंह वर्मन। फिर आते हैं 119वें क्वेश्चन पर। 119वां क्वेश्चन है, विच फोर्ट इज नॉट लोकेटेड इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में जो बिलासपुर जिला है उसमें कौन सा ये किला जो है वो स्थापित नहीं है? तो इसका आंसर आपका आना था सी, शिवाला बछरेतु। ये जो है ये किला बिलासपुर में नहीं है। 120, who was the ruler of Kangra when Chinese pilgrim Yun Tsang visited there in 635 AD? तो उनके द्वारा क्या नाम मेंशन किया गया कि यहाँ पर जब यून त्सांग आए, उन्होंने ये कहा कि इस वक्त जो राजा यहाँ पर रूल कर रहा था, बेसिकली उन्होंने ये कहा कि जालंधर का राजा, जालंधर का जो राजा है उसका नाम दिया था उन्होंने उतीतो, या उतीत नाम भी उन्होंने दिया था। तो इसका जो आंसर है वो निकल के आता है ए। क्वेश्चन नंबर 21, 121, रोस्टर ड्यूटी इन्वेंट्री, तो वो किससे होगा? गुड्स से। इन्वेंट्री का मतलब हो स्टोर, भंडार, तो वो होगा किससे रिलेटेड है? गुड्स से। यहाँ का रीजनिंग वाला सेक्शन आ गया है। अब 25 इज रिलेटेड टू 37, जिस तरीके से 25 रिलेटेड है 37 से, 49 किससे रिलेटेड होगा? 65 से। मिसिंग टर्म इन लेटर सीरीज ए बी, तो इसमें कौन सा होगा? आंसर इज, हम यहाँ पर डायरेक्टली आंसर ही बता रहे हैं, बी ए ए ए बी, क्योंकि हमने रीजनिंग वाली जो क्लासेस हैं वो हमने कुछ टाइम पहले ही ले ली हैं। रीजनिंग कहें या फिर आपका आई थिंक 8 से 10 क्लासेस हो चुके हैं रीजनिंग की। सब इंस्पेक्टर जो हमारा कोर्स चला हुआ है अभी, वो हमारा एप्लीकेशन पर आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट इज, विच लेटर इज 14th टू द राइट ऑफ 6th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेट्स? तो वो है आपका टी। क्वेश्चन नंबर 125, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज द वर्ड GLANCING इज रिटन एज, इस तरीके से लिखते हैं, तो ये वाला जो वर्ड है वो किस तरीके से लिखा जाएगा? कर्टसी किस तरीके से लिखा जाएगा? तो वो लिखा जाएगा डी। 125 का डी। और 126 का, इन अ सर्टेन कोड मीन इज रिटन एज 5123 एंड नाउ इज रिटन एज 368, हाउ इज MOAN रिटन इन दैट कोड? तो वो लिखा जाएगा 5623। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 127, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज जोकारी, JOKARE मीन्स फुल कप टी, इसका मतलब हो गया फुल कप टी। अब इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से लिखते हैं, जैसे ये हो गया जे कारी, अब आपने इसको लिख दिया ऐसे कि ये इसका मतलब हो गया फुल, इसका मतलब हो गया कप टी। तो बाकी का मतलब क्या होगा? आंसर इज बी। हम यहाँ पर इससे डिटेल में नहीं जा रहे हैं। 127 का बी। 128, ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन हो गया यहाँ पर, तो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इजी क्वेश्चन है डायरेक्शन वाले, सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं डायरेक्शन वाले, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे बताई जाती है। क्वेश्चन नंबर 129, इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स अमानिया इज 18 फ्रॉम ईदर एंड ऑफ रो, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो, तो वो हो गया आपका 35। अगर आपको लगता है कि आपको ये समझ नहीं आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको इजी वे में यहाँ पर समझाने की कोशिश भी कर लेंगे, वो आप सभी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। Question number 130, pointing to a photograph, a man said, she is the daughter of my grandfather. Grandfather's only son. How is the woman related to the man? तो वो हो गया आपकी बहन हो जाती है, हम इस पर रिलेट नहीं कर रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 131, which institution has recently launched the Swamlamban Challenge Fund SCF? तो वो आपका सिडबी। क्वेश्चन नंबर 132, Manu Bhandari, who passed away recently, was associated with which field? Literature. Author थी ये मानू भंडारी। क्वेश्चन नंबर 133, आपका करंट अफेयर वाला सेक्शन आ गया है यहाँ पर। विच कंट्री वॉन T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी इन 2021? आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 134, विच कंट्री इज सेट टू होस्ट द फर्स्ट ट्राइबल नेशन समिट सिंस 2016? आंसर इज यूएसए।
क्वेश्चन नंबर 135, which state has recently approved केसरे हिंद as state butterfly? बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार न्यूज में आ चुका था। आंध्र प्रदेश। 136, which union ministry has recently launched a unified mobile app for आजादी का अमृत महोत्सव? करंट अफेयर सेक्शन फिर से, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। Question number 137, which country formed a parliamentary friendship association with India recently? Answer is Sri Lanka. Question number 138, which company has recently launched new smaller dish to connect with satellites in low Earth orbit? Answer is SpaceX B. Question number 139, which country is set to host United Nations Climate Change Conference COP27 in 2022? Answer is Egypt. Question number 140, historical resolution which was in the news recently is associated with which country? Answer is China. Question number 141, the opposite forces went on fighting through the night. Answer is D. Question number 142. He does not like my doing better. Answer is C. 143. As the festival approaches, the number of customer increases. तो नंबर ऑफ जो कस्टमर्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। 144. Boys are usually dependent on their parents till they earn through till they earn enough money to support themselves. Answer is A. Question number 145. I shall not do work unless you pay me more money. Answer is A. 145 का A. Question number 146. अब यहां पर ऑपोजिट आ गए हैं कि ऑपोजिट कौन सा है इसका? तो डिम का ऑपोजिट क्या होगा? ब्राइट। कैलिस का ऑपोजिट क्या होगा? सेंसिटिव। मॉडल का क्या होगा? इमॉर्टल। कन्फेस का क्या होगा? डिनाई। इजी। स्कोल्ड का क्या होगा? प्रेज। किसी को गालियां देना और किसी की प्रशंसा करना। इजी वाले आ गए थे यहाँ पर आपके लिए। आई होप कि 4 में से आपके 5 में से आपके 4 नंबर आए होंगे, तो ये हम मान के चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 151, टू प्ले ऑन फिडल, तो उसका मतलब क्या होता है? टू बी बिजी ओवर ट्रिफल्स। ट्रिफल्स। 152, the to oil the knocker. Answer is C. To tip the office boy. Question number 153, to live fast, to lead a life of dissipation. Question number 154, to speak daggers. Answer is C. To speak to a person with hostility. Question number 155, swan song, उसका मतलब क्या होता है? लास्ट वर्क ऑफ ए पोइट और म्यूजिशियन बिफोर डेथ, उसे कहते हैं स्वान सॉन्ग। अब आता है हिंदी वाला पोर्शन। हिंदी वाले में पहले में बताया गया है कि शुद्ध शब्द को चुनिए। इसमें शुद्ध क्या लिखा हुआ है? तो अधिकांश को इससे ऐसे लिखा जाता है, परीक्षक को इस तरीके से लिखा जाता है, महौषधि को इस तरीके से लिखा जाता है, व्यतीत। तो ये हो गया आपका शुद्ध। अच्छा, एक बच गया यहाँ पर अन्वेषण। ठीक है जी, आपका ये हो गया शुद्ध लिखने वाला। और ये आपका एसआई मेंस में भी आता है। जो हमारे क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनकी संख्या अभी 80 से भी ऊपर हो गई है, तो आप लोगों के लिए भी ये है, क्योंकि मेंस में भी आता है और प्रीलिम में भी आता है। इसी तरीके से आपको सब इंस्पेक्टर के लिए प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि चेंज हो रहा है पैटर्न। और ऐसा नहीं है कि बहुत इजी था, कुछ ऐसे सेक्शन थे जिसमें कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी थे। जैसे आपने हिमाचल वाला देखा, हिमाचल में भी कुछ जो पोर्शन थे आपने वो देखे नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि क्वेश्चन हमने कहीं देखे नहीं है, क्योंकि नॉर्मली जो हिमाचल दर्पण की बुक है वहां पर मिलते नहीं है। तो इस तरीके से आपके लिए ये पहले ही वार्निंग है कि अगर निकालना ही है एग्जाम तो ये वाला आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, बाहर आपको जाना पड़ेगा सिलेबस से। व्यू, यहाँ पर आगे संधि विच्छेद। ए 162, तो सूत्र, सूत्र का जो तत्सम है वो होता है सूत्र। माली का जो स्त्रीलिंग होता है वह मालिन, और गीत का जो बहुवचन है वो गीत ही होता है। और 165, शोकाकुल में जो समास है वो है तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 166, क्रिया का विशेषण वो होता है क्रियान्वय, क्रियान्वयन ये होता है। बाकी अब आंसर की में देखते हैं, ठीक है, इस पर थोड़ा सा क्रियाशील भी हो सकता है। 167, परलोक में उपसर्ग जो है वो है पर। और 168, फेरा में जो प्रत्यय है वो है आ का प्रत्यय, और आगे का जो पर्यायवाची है वो होता है अनुमति। 170, मतलब जड़ खोदना, मुहावरे का अर्थ होता है समूल नष्ट करना। तो 170 तक यहाँ पर हो गया हमारे पास। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 171, विच स्टेटमेंट ऑन द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज करेक्ट?
तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो वो है पशुपति वॉज वेनरेटेड बाई देम, पशुपति उनके द्वारा पूजनीय थे। क्वेश्चन नंबर 172, द कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड फॉर ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ लेबर। तो इसके लिए क्रिएट किया गया था कि कौन सा सेक्शन जो है वो कौन सा काम करेगा, तो वो हो गया आपका ऑक्यूपेशनल डिवीजन, यानी कि श्रम का व्यावसायिक विभाजन। क्वेश्चन नंबर 173, संथारा इज द रिलीजियस रिचुअल ऑफ विच कम्युनिटी? तो संथारा जो है, संथारा लिखा हुआ है, किस समुदाय का धार्मिक अनुष्ठान है? 173 का आंसर है सी, तो वो है आपका जैन। क्वेश्चन नंबर 174, विच एम्परर रोट द प्ले नागानंदा इन संस्कृत लैंग्वेज? तो 174 का आंसर आ गया आपका सी, वो है आपका हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है। 175, विच राइटर हैज कॉल्ड अकबर्स दिन ही लाही एज मॉन्यूमेंट ऑफ हिज फोली नॉट ऑफ विजडम? तो किस लेखक ने अकबर के दिन इलाही को बुद्धिमान का नहीं, उसकी मूर्खता का स्मारक कहा है? 175 का है बी, तो विंसेंट स्मिथ के द्वारा ये कहा गया है। 176, द टोम्ब ऑफ जहांगीर वाज बिल्ट बाई? 176 का आंसर है सी, तो वह आपका कहां पर बनाया गया है? आंसर इज लाहौर। क्वेश्चन नंबर 177, फ्रॉम वेयर डिड आचार्य विनोबा भावे स्टार्ट द इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940? तो वह 177 का हो गया आपका, तो ये कहां से किया था हमने? पावनार से किया था स्टार्ट। 177 का बी। 178, द स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च्ड as a part of protest against division of Bengal? 178, आंसर इज ए, as a protest against division of Bengal। तो स्वदेशी मूवमेंट 1905 में। क्वेश्चन नंबर 179, what was Lala Lajpat Rai demonstrating against when he succumbed to police brutality? तो क्यों डेथ हो जाती है उनकी, पुलिस के द्वारा मार पड़ती है उनको? तो जब वो साइमन कमीशन का विरोध करने उतरते हैं, तो यहाँ पर जब पुलिस के द्वारा यहाँ पर उनके ऊपर प्रशासन का यूज किया जाता है, उन पर कुछ लाठियां पड़ती हैं, तो ये हो गया आपका 179 का सी। 180, ब्रिटिश क्राउन एज्यूम्ड सॉवरेनिटी ओवर इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी इन विच ईयर? तो वो हो गया आपका ए 1858, 1857 की क्रांति के पश्चात। 181, which fundamental right in the Indian Constitution states that all persons shall be equally protected by law of country? 181 का आंसर हो गया ए, right to equality। Question number 182, separation of judiciary from the executive has been provided in which part of the constitution? तो वो किसमें बताया गया है कि भारतीय संविधान किस भाग में न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण बताया गया है? 182 का आंसर है सी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 183, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं है? When vice president acts as president, the duties of presidents are performed by a person nominated by president in consultation with prime minister। तो ऐसा नहीं हो, तो ये वाला जो कथन है वो गलत है। 183 का डी। 184, which of the following parliamentary constituency is largest in terms of area? तो ये इसमें से कौन सी लार्जेस्ट है संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? 184 का सी, आंसर इज लद्दाख। 185, which is related to advisory jurisdiction of सुप्रीम कोर्ट? यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत है। 185 का आंसर हो गया आपका डी, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीक्स ओपिनियन ऑन लॉ ऑफ फैक्ट्स, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी लेता है। 186, which is the system of local self government in the पंचायती राज सेटअप? तो 186 का आंसर है सी, 3-tier structure at village, block and district level। 187, आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद? तो किसके साथ डील करता है? आर्टिकल 360। 187 का बी, अमेंडिंग प्रोसीजर। ये मीन्स में भी क्वेश्चन पूछा गया है। 188, द सोल ऑफ इंडिया लिव्स इन विलेजेस, हुज स्टेटमेंट इज दिस? भारत की आत्मा गांव में रहती है, ये किसका कथन है? 188 का डी, महात्मा गांधी। 189, द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन इज मेजर्ड इन? सूर्य की सतह का तापमान मापा गया है, तो कितना मापा गया है? 189 का आंसर हो गया ए, 6000 डिग्री सेल्सियस। 190, द ओजोन होल इज डिटेक्टेड इन द एटमॉस्फेयर, वेयर इट इज लोकेटेड? तो वो हो गया आपका अंटार्कटिका। 190 का बी, अब अंटार्कटिका। और यहाँ पर ही क्यों बताया गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बिकॉज ऑफ द क्लाउड्स ओवर हियर।
191 for which of the following reason it is necessary to secure a large area for forest. तो निम्नलिखित में से किस कारण के लिए वन के बृहत क्षेत्र को सुरक्षित रखना आवश्यक है? 191 का ecological balance. C. 192. Why does the west coast of India receives more rainfall from southwest monsoon than the east coast? 192 का B. The western घाट obstruct the winds causing rainfall. अगर आप ये देखें, ये हो गए आपके ईस्टर्न घाट और ये हो गए आपके वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट जो है वो इस तरीके से कंटिन्यूअस है और ये जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है। 193. Which has been declared as marine park by Indian government for the conservation of coral reef. 193 का आंसर हो गया ए, गल्फ ऑफ कच्छ। 194. द ओमानियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डैम इज लोकेटेड नियर। तो ये ओमानियन जो जल शक्ति परियोजना बांध है, ये किसके समीप है? 194 का आंसर है डी, आंसर इज शिलोंग। 195. विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज द डिजीज पर्निशियस एनीमिया। तो किस विटामिन की कमी के कारण घातक रक्त अल्पता रोग होता है? तो कौन सा विटामिन है? 195 का आंसर हो गया बी, विटामिन B12। क्वेश्चन नंबर 196. व्हाट हैपेंस टू अ पर्सन हु रिसीव्स द रॉन्ग टाइप ऑफ ब्लड? तो उसको क्या हो जाता है? आरबीसीज जो है वो संश्लिष्ट हो जाती हैं, वो खराब हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 197. क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर बिकॉज क्लाउड मेनली। तो ये हमें बचपन में क्वेश्चन जो है वो ये सिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 197. रिफ्लेक्ट बैक द हीट गिवन बाई अर्थ। तो ये क्या है? कंबल की तरह एक काम करते हैं। आंसर इज सी। 198. द रेनबो हैज, इंद्रधनुष में क्या होता है? 198 का बी, इट्स कर्वेचर बेंड्स टुवर्ड अर्थ। इस ऐसा होता है, देखिए आपने अगर देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 199. मैच स्टिक यूजेस। तो उसमें कौन से फॉस्फोरस का यूज होता है, लेकिन कौन से वाले का? तो वो रेड फॉस्फोरस का यूज होता है, लाल फॉस्फोरस का। क्वेश्चन नंबर 200, लास्ट क्वेश्चन है। एट रूम टेम्परेचर द मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड इज। तो वो कौन सी है? बहुत इजी क्वेश्चन है फिर से यहाँ पर, वो है आपका मरकरी। तो यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन है यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। अब आप क्या करना है, आपको एक इंपॉर्टेंट चीज इस वीडियो को देखने के पश्चात आपको जो करनी है, पहली चीज अपने जो मार्क्स हैं जो आपके बन रहे होंगे उनको कमेंट सेक्शन में लिखिए। दूसरा काम, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बस इतनी सी विनती आपके, जितने भी ग्रुप होंगे आपके उसमें शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे सब इंस्पेक्टर कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, या जो हमारा कंप्यूटर का कोर्स है वो कुछ दिन बाद लॉन्च होने जा रहा है, जिसमें हम डिटेल में इस तरीके से, ताकि आपको इजी लैंग्वेज में समझ आए, क्योंकि कंप्यूटर की जो भाषा है थोड़ी सी डिफिकल्ट है, आपको इजी लैंग्वेज में समझ आ जाए। यहाँ पर आपको चाहे वो हिंदी भाषा में हो चाहे वो इंग्लिश में हो, अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाए, वो हमारा उद्देश्य है। अभी जो आईटी का आपका एग्जाम होने वाला है, जेआईटी का नवंबर में, उसके लिए हम ये कोर्स शुरू करने जा रहे हैं कंप्यूटर का। और साथ ही साथ में हमारा जो हिमाचल जी की क्लासेस हैं वो आजकल लग रही हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। वो हमारी खुद की एप्लीकेशन पर लगती हैं या वहां पर भी अपलोड हो जाती हैं। एप्लीकेशन का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, वो सभी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहां पर आप सारे लिंक देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।